जय जोहार। अपन देखा तो IBC 24 में हूँ आप मन संग रचना नितेश और महतारी भाका के बुलेटिन हमार बानी हमार गोठ में आप सब जन के स्वागत है। वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर विभागीय समीक्षा बैठक लीन है। नोमन ये दौरान प्रदेश में वन संरक्षण अधिनियम के तहत स्वीकृत खदान में भारत सरकार के शर्त के पालन के संबंध में जानकारी लेने और एक पालन सुनिश्चित कराए पर मुख्य वन संरक्षक मन ला निर्देश जारी करें। वन बैठक में समीक्षा के दौरान वन मंडलाधिकारी रायगढ़ प्रणय मिश्रा ला कारण बताओ नोटिस तक जारी करे हैं। वन मंडलाधिकारी रायगढ़ मिश्रा वहां संचालित खदान में शर्त के पालन के संबंध में सही जानकारी उपलब्ध नहीं कराई रही से। वन मंत्री अकबर एला गंभीरता ले लेत हुए तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी करे पर प्रधान मुख्य वन संरक्षण और वन बल प्रमुख ला निर्देश दे हवे। वन मंत्री अकबर मुख्य वन संरक्षक सरगुजा क्षेत्र में संचालित 3 खदान में शर्त के पालन के संबंध में अब तक की कार्रवाई की वीडियोग्राफी घलो उपलब्ध कराए के निर्देश दें। छत्तीसगढ़ के राज्यसभा सांसद छाया वर्मा डहारले राज्यसभा में राफेल पेगासस स्पाईवेयर और केंद्रीय मंत्री के आपराधिक पृष्ठभूमि ले संबंधित लगाए गए प्रश्न ला निरस्त करेगे है। एक नाराज छाया वर्मा राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ला एक पत्र लिख के हस्तक्षेप करे के मांग करे हवे। सांसद अपन पत्र में ये लिखिन है कि 19 जुलाई के राफेल ले जुड़े प्रश्न तारांकित प्रश्न के ड्रामा रही से जिला रद्द कर देगी से। वही पत्र लिखे ऊपर बताएगी से कि मामला कोर्ट में हवे। फिर फ्रांस ले आए नवा सबूतों पर आधारित सवाल है। 5 अगस्त के पेगासस ले जुड़े प्रश्न IT मंत्रालय पर लगाए गए रही से ओला घलो निरस्त करेगी है। वही 29 जुलाई के आपराधिक पृष्ठभूमि के मंत्री ले संबंधित सवाल घलो निरस्त करेगी। उपराष्ट्रपति ला भेजे पत्र में छाया वर्मा लिखे है कि जनहित के सवाल ला सदन में उठाए ले रोके जाते। मेरा 4 जुलाई को एक प्रश्न लगा था राफेल पे और उनने उस प्रश्न को लॉटरी में लगने के बाद भी निरस्त कर दिया। ये कह के निरस्त कर दिया कि ये मामला कोर्ट में है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। एक दूसरा मेरा मामला लगा था कि आपराधिक पृष्ठभूमि के कितने मंत्री हैं, उसका कोई जवाब नहीं आया, उसको प्रश्न को लगाया ही नहीं। प्रदेश में खाद के किल्लत ला लेके बीजेपी किसान मोर्चा और सहकारिता प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता मन प्रदेश भर में सहकारी समिति के आगू नगाड़ा बजा के प्रदर्शन करेंगे। एक तहत भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष गौरीशंकर श्रीवास के नेतृत्व में बीजेपी किसान मोर्चा और सहकारिता प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता सड्डू स्थित सहकारी समिति पहुंच के प्रदर्शन करें। नारायणपुर, सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, धमतरी और महासमुंद में बीजेपी ये प्रदर्शन ला करे है। बीजेपी किसान मोर्चा के कहना है कि प्रदेश में जहां किसान ला खाद नहीं मिलत है तो उन्हें व्यापारी मन के गोदाम में खाद रखे हुए है। किसान मजबूरी में व्यापारी मन ले ज्यादा कीमत में खाद खरीदत है। वही कांग्रेस ये मामला में पलटवार करत हुए कही से कि बीजेपी खाद आपूर्ति पर PM ला पत्र लिखा है। 2 रुपए का गोबर 10 रुपए किलो बेचा जा रहा है, मुनाफाखोरी की जा रही है और किसानों को मजबूर किया जा रहा है कि DAP पोटास भी ले, अन्यथा उनको नहीं दिया जाएगा। पूरे प्रदेश व्यापी हम लोग नगाड़ा बजाकर सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले समय में खाद की आपूर्ति अगर बहाल नहीं होती है तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में आंदोलन और भी उग्र होगा। बिल्कुल धरना प्रदर्शन करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। सहकारिता प्रकोष्ठ किसान मोर्चा मिलके हम लोग उग्र आंदोलन करके और सहकारी समितियों के सामने जाकर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और उनकी किसान मोर्चा बेशर्मी की पराकाष्ठाओं को पार करने में आतुर है। हमने जो डिमांड भेजा है उस डिमांड का 50% भी खाद बमुश्किल आया है और भारतीय जनता पार्टी और उनके किसान मोर्चा को जरा भी भगवान सद्बुद्धि दिया हो तो ये काम उनको केंद्र से करना चाहिए। धर्मांतरण के मुद्दा में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता यही सप्ताह प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन करे के तैयारी में हवा। भाजयुमो कार्यकर्ता पूरा प्रदेश में एक ही दिन 5 किलोमीटर के पदयात्रा करी। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ये बताइने कि जिला मुख्यालय में जयस्तंभ चौक ले पदयात्रा निकाले जाही और शहर में 5 किलोमीटर भ्रमण करे के बाद स्थानीय मंदिर में एक समापन हुई। राजधानी में ये यात्रा जयस्तंभ चौक ले VIP रोड स्थित राम मंदिर तक जारी रही। 8 अगस्त के अगस्त क्रांति के दिन ये पदयात्रा निकाले की तैयारी होवत है। उन्हें एमा राष्ट्रीय पदाधिकारी और नेता मंडला भी आमंत्रित करेगी है। एक ऊपर संसदीय सचिव विकास उपाध्याय के कहना है कि भाजपा अहम मुद्दा ला लोगन ले
के ध्यान भटकाना चाहते धर्मांतरण और रोहिंग्या के मुद्दा उठावत है। वहीं धर्मांतरण के मुद्दा विधानसभा में घलो जोर शोर से उठे रही से। बीजेपी के विधायक सरकार ऊपर धर्मांतरण कराए वाले ला संरक्षण देके आरोप लगाए रही से। तदन के सदन के बाद बीजेपी एला लेके अब सड़क में उतरे के तैयारी में हवे। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मल्ला धर्मांतरण करैया और करवाए वाले के पूरा जानकारी इकट्ठा करे के टास्क तक होते है। धर्मांतरण के लिए तो अभी एक जन जागरण रैली हम निकालने जा रहे हैं। प्रत्येक जिलों में छत्तीसगढ़ के हमारे संगठनात्मक दृष्टि से 30 जिले हैं। 30 के 30 जिलों में हम धर्मांतरण के विरुद्ध एक 5 किलोमीटर की लंबी एक जन जागरण यात्रा निकालेंगे। उस यात्रा में संदेश देंगे कि धर्म के खिलाफ सब सजग रहें और सुरक्षित रहें। दुख होता है उनकी बातों को सुनकर। राजनीति लाभ लेने के लिए, राजनीति का लाभ लेने के लिए और राजनीति को दूषित करने के लिए इस छत्तीसगढ़ का वातावरण अच्छा बना हुआ है, इसको खराब करने के लिए इस प्रकार की बातों को वो कह रहे हैं। कहीं कोई धर्मांतरण वाली बात नहीं है। अगर धर्मांतरण वाली कोई बात आ रही है, तत्काल राज्य सरकार सजग है और तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है। डीजीपी डीएम अवस्थी पुलिस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम शहीद और कोरोना ले दिवंगत 36 पुलिसकर्मी के परिजन मनला अनुकंपा नियुक्ति पत्र प्रदान करीन है। उमन कहीन कि आप सबो पुलिस परिवार के सदस्य हव। आप मन के परिजन के निधन के बाद आप हमर मन के जिम्मेदारी हव। एक संगे कुछ अनुकंपा नियुक्ति के पात्र परिजन मनला ऊंचाई में छूट के मांग करीन है। ओला ऊंचाई में छूट प्रदान करेगी से कार्यक्रम में एडीजी हिमांशु गुप्ता, एआईजी वाईपी सिंह उपस्थित रहे हैं। बढ़ो आगे छत्तीसगढ़ में हाथी मन के आतंक ला कम करे बर वन विभाग प्रभावित गांव के सीमा में धान राखे के तैयारी करत है, ताकि हाथी मन के दल बोरा में रखे धान ला खाए में उलझ जाए और ग्रामीण मन ला जान माल के नुकसान झन हुए। वन मंत्री मोहम्मद अकबर के मुताबिक ऐसने ही एक प्रयोग बालोद जिला के गांव में करे के है। वहां हाथी मन के एक दल पहुंच रही से फिर ओकर धान खुला में पड़े बोरा ले धान नहीं खाई से। शुरुआती दौर में इसना एकर से होते काबर के हाथी इंसानी चाल ला समझ जाते। एकर बाद भी ये उम्मीद है कि ये प्रयोग ले हाथी मन के आतंक कुछ कम होही। आपन ला बता दन कि एकर पहली खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ये कह चुके हैं कि सड़े धान ला हाथी के चारा बना के ओकर मन के आतंक ला रोके के प्रयास करे चाहिए। छत्तीसगढ़ के हेल्थ और वेलनेस सेंटर में योग प्रशिक्षक मन के भर्ती बर जारी विज्ञापन उबर अब विवाद हुआ थे। छत्तीसगढ़ी योग शिक्षक महासंघ के पदाधिकारी मन के ये कहना है कि योग प्रशिक्षक मन बर न्यूनतम आहारता 8वीं पास रखे गए हैं। जब राज्य के 25 कॉलेज ले योग में यूजी और पीजी कर चुके सैकड़ों छात्र मन के साथ अन्याय हवा। ऐसने योग प्रशिक्षक के नियुक्ति पर योग आयोग के ही मात्र 2 सप्ताह के प्रशिक्षण ला महत्व दे जाते, जबकि योग के कोर्स में यूजी और पीजी के बेरा सब्बो छात्र सिलेबस के सब्बो थ्योरी के संगे प्रैक्टिकल घलो करे हैं। मामला में छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा के कहना है कि ये भारत सरकार के आयुष मंत्रालय डहार ले संबंध में दिशा निर्देश मिले हवे और वही आधार में ये विज्ञापन ला जारी करे के हैं। वहीं छत्तीसगढ़ योग शिक्षक महासंघ के पदाधिकारी मन के ये कहना है कि राज्य सरकार ये समस्या के समाधान करत हुए योग में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीधारी मन ला वरीयता देवाए। हमारा ये उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन का निर्धारण हुआ है और अधिक योग्यता वाले आएंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा। हम तो उनसे निवेदन किए कि आप लोग सब भरिए, हम और आपको प्रथम प्राथमिकता से यदि आप लोग वहां जाना चाहेंगे तो आपकी नियुक्ति वहां किए जाने की संभावना है और योग आयोग के द्वारा अनुशंसा करके उसको आयुष मंत्रालय को भेज दिया जाएगा। और 2 वर्ष के अनुभव के नाम पर ये जो हमारी डिग्री डिप्लोमाधारी है उसको दरकिनार करने का यह प्रारूप तैयार किया गया है। तो इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, स्वास्थ्य मंत्री महोदय से और आयुष के सचिव महोदय से आग्रह करते हैं कि इसमें तत्काल प्रभाव से संशोधन किया जाए। बढ़ो आगे एक बड़ी खबर आपने जशपुर ले बता दें। जशपुर में डैम के धराशायी हुए की खबर आगू आवत है। जल संसाधन विभाग के लापरवाही ये डैम के धराशायी हुए के संगे उजागर हुए। करोड़ों की लागत ले ये डैम बने रही से। बता दें कि 6 महीना पहले ही ये डैम के निर्माण पूरा हो रही से और एक बाद ये धराशायी हो गए। मनरेगा के तहत डैम के निर्माण करवाए गए रही से। सन्ना डुमरकोना क्षेत्र के ये पूरा मामला बताए जाते तो सिर्फ 6 महीना में ही डैम के धराशायी होए के ये तस्वीर घलो आप मला दिखावत हन और कौन तरह की लापरवाही एकर निर्माण में बरते गे रही से एला बताए के जरूरत नहीं है, काबर के तस्वीर ले ही साफ होवत है।
जशपुर ले ये बड़े खबर, जी हां, जल संसाधन विभाग के लापरवाही आगू आए है। कौन तरह ले 6 महीना पहले ही बने एक डैम धराशायी हो गए है। ये तस्वीर आप मला दिखाथन। बतादन के करोड़ों के लागत ले ये डैम के निर्माण कराए गए रही से। मनरेगा के तहत डैम के निर्माण हो रही से, जिन सिर्फ 6 महीना में ही धराशायी हो गए। छत्तीसगढ़ में बिजली के नवा दर जारी कर देंगे। सोमवार के विद्युत नियामक आयोग बिजली के दर में बढ़ोतरी की घोषणा करे हवा। बिजली के दर में औसत 6% के बढ़ोतरी करेगे। वहीं राज्य में कांग्रेस सरकार बने के बाद ये पहली घाव है जब बिजली के दर में बढ़ोतरी करेगे है। बिजली के नवा दर 1 अगस्त ले लागू हुई। बिजली नियामक आयोग के चेयरमैन हेमंत वर्मा ले चर्चा करें हमारे संवाददाता स्टार जैन है। छत्तीसगढ़ राज्य में विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की नई टैरिफ जारी कर दी है। 1 अगस्त से ये नई टैरिफ लागू होगी। विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन हेमंत वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। नई टैरिफ का डिक्लेरेशन हो गया है, किस प्रकार के प्रोविजंस किए गए हैं? देखिए, पिछले 3 सालों से विद्युत दरों में कोई वृद्धि नहीं हुई थी। अभी इस साल की जब ARR के लिए हमारे पास पिटीशन आया तो जब उनका विश्लेषण किया गया तो देखा गया कि ये तो अगर वृद्धि नहीं की गई इस स्टेज पे थोड़ा भी, तो आगे चल के कंज्यूमर को एक साथ जो है एक शॉक लगने का, बिजली के शॉक लगने जैसा ही हो जाएगा। कि इसलिए हमने परिस्थितियों को देखते हुए मामूली वृद्धि करी है। ऑल कैटेगरीज में देखें तो हमने लगभग 6% की वृद्धि करी है। बढ़ोतरी के साथ साथ कुछ रिबेट्स या कुछ नई जगहों में आपने छूट भी प्रदान करी है जिससे बैलेंस हो सके। तो कौन कौन से सेक्टर्स है जिसमें छूट प्रदान की गई है, कुछ फोकस? जैसे घरेलू उपभोक्ता हैं उनको सिंगल फेस में हमने 3 किलोवाट से 5 किलोवाट लोड का अलाउ कर दिया है ताकि वो अपने सिंगल फेस में भी अपना बहुत सारा लोड उपयोग कर पाएँ। एक तो वो किया है, प्लस ये घरेलू उपभोक्ताओं के लिए जो टैरिफ स्ट्रक्चर है उसको ऑर्गेनाइज तरीके से किया है। पहले जो फिक्स चार्जेस लगते थे वो खपत के हिसाब से लगते थे, उसको हमने कनेक्टेड लोड के ऊपर में डाल दिया है कि जैसे 5 किलोवाट तक का लोड है तो उसको 20 रुपये पर किलोवाट का जो फिक्स चार्जेस है वो लगेगा। इस तरह से स्लैब बनाई हुई है। स्टील इंडस्ट्रीज़ जो है हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत हैं और कोरोना के कारण काफ़ी इफेक्टेड भी हुए हैं, तो उनको भी वो लोगों ने भी अब फुल लोड में चलाना शुरू कर दिया है और इससे कि हमारे जो यहाँ के राज्य के निवासी हैं उनको रोज़गार भी मिल रहा है। तो उनको नंबर ऑफ़ आवर्स बढ़ाने के लिए हमने अलाउ किया है, लोड फैक्टर में इंसेंटिव दी है। प्लस जो रात्रि में जो सरप्लस एनर्जी हमारे राज्य में बहुतायत है उसका अधिक से अधिक उपयोग कर पाएँ, इसलिए उनको जो छूट जो मिल रही थी 25% की उसको 35% हमने कर दिया। ये थे नियामक आयोग के चेयरमैन हेमंत वर्मा जी, जिनके मुताबिक जो वो मौजूदा टैरिफ बनाई गई है उसमें 6% की बढ़ोतरी की गई है और इससे थोड़ा सी जनता के ऊपर थोड़ा सी भार पड़ेगा, लेकिन ये बढ़ोतरी उनके मुताबिक ज़रूरी थी क्योंकि अभी यदि जो टैरिफ नहीं बढ़ाई जाती तो आने वाले समय में एक साथ भार जनता पे पड़ता और इससे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का जो लॉस था वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। तो तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही लगभग 37 पैसे पर यूनिट यानी लगभग 6% की दर से विद्युत में बढ़ोतरी की गई है। यहाँ कैमरामैन अजय गुर्जर के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। कोरोना महामारी के डर ले लगभग 1.5 बछर तक बंद रही के बाद छत्तीसगढ़ के स्कूल एक बार फिर खुल गए हैं। दावा करे जाते हैं कि सरकार डहार ले पूरा तैयारी करेगी है। फिर स्कूल शिक्षा ला लेके खुलासा बेहद चौंकाए वाला है। राज्य में आज घलो 4300 ले ज्यादा स्कूल ऐसे है जहां बिजली के कनेक्शन नहीं हवे। यहाँ लइका बिना पंखा बिना लाइट के ही पढ़त है। ऐसे बिना बिजली वाला स्कूल आदिवासी या फिर सुदूर अंचल में ही नहीं बल्कि रायगढ़, कोरबा जैसे शहर में घलो है। देखो ये खास रिपोर्ट। ये तस्वीर रायगढ़ जिला मुख्यालय स्थित सरकारी स्कूल की है। स्कूल के दीवार में शानदार चित्रकारी और करीना ले तरासे के कैंपस ला देख के ऐसे लगते जैसे कोनो मॉडल स्कूल हवे। फिर सरप्लस बिजली वाला प्रदेश में स्कूल में बिजली के कनेक्शन तक नहीं है। लगभग 1 दशक ले यहाँ क्लास लगत है। फिर भीषण गर्मी में शिक्षक और छात्र बिना बिजली और पंखा के पढ़ते और पढ़ाते। ये स्कूल में 2 शिफ्ट में क्लास लगते। टीचर बताते कि दूसर शिफ्ट में सबो खिड़की दरवाजा खोल दे जाए तब भी अंधियारा रही थे।
नान्हे लइका मन बर उही अंधियारा में आंख गड़ा के पढ़े के मजबूरी है। वजह तो पता नहीं, हमने आवेदन दिया हुआ था विभाग में और विभाग के हमारे अधिकारियों का कहना है कि हमने बिजली विभाग को उसके लिए आवेदन फॉरवर्ड कर दिया है। तो देखिए कब तक बिजली की समस्या दूर हो पाती है। कोरबा जिला ला छत्तीसगढ़ के पावर हब कहे जाते हैं। फिर जिला मुख्यालय ले लगभग 45 किलोमीटर दूरिहा करतला ब्लॉक के ये मिडिल स्कूल तक बिजली नहीं पहुंच पाए। गांव में बिजली है, फिर स्कूल में नहीं है। सरकारी आंकड़ा के हिसाब ले प्रदेश में 4300 ले ज्यादा स्कूल आज भी बिजली विहीन है। सब ले ज्यादा 557 बिजली विहीन स्कूल बलरामपुर में है। दूसरे स्थान सूरजपुर जिला के है, जी हाँ 444 स्कूल में बिजली नहीं है। एक अलावा जसपुर में 375, सरगुजा में 326, कोरबा जिला में 304, कोरिया में 271, बस्तर में 240, नारायणपुर में 233, बीजापुर में 209, कांकेर में 190, सुकमा में 177, रायगढ़ में 152, दंतेवाड़ा में 141, गरियाबंद में 118, कोंडागांव में 111, कवर्धा में 105 और बलौदाबाजार में 104 स्कूल में अंधियारा है। प्रदेश के स्कूल शिक्षा सचिव घलो मानते हैं कि कुछ स्कूल बिजली विहीन है। जी हाँ, बिजली पहुंचाए की कोशिश करे जाते हैं। कुछ जो हमारे स्कूल हैं उसमें निश्चित रूप से बिजली का डायरेक्ट लाइन नहीं है। वहाँ पे हमने ऊर्जा विभाग को भी लिखा हुआ है। मुख्यतः जो ऐसे स्कूल हैं वो फॉरेस्ट एरियाज में है जहाँ तक लाइन डालने के लिए अलग व्यवस्था करनी पड़ेगी। अधिकारी तब बिजली पहुंचाए की बात कहत है। फिर स्कूल शिक्षा मंत्री प्राइमरी स्कूल में बिजली के जरूरत ऊपर सवाल उठावत है। वहाँ दिन में पढ़ाई होते तेकरे से बिजली की जरूरत का है। नहीं, मेरे ख्याल से जो हायर सेकेंडरी स्कूल और हाई स्कूल हैं उसमें तो होगा ही। तो प्राइमरी स्कूल बिना बिजली के चल सकते हैं? प्राइमरी स्कूल दिन में तो आपका तो दिन में पढ़ेंगे, रात में थोड़े पढ़ेगा। मंत्री जी के बयान बताए पर काफी है कि छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षा की हालत अतका खराब काबर है। हाल ही में केंद्र सरकार डाले जारी PGI रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ ला अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के संग सबले नीचे के पायदान में रखे गए हिस्से। वहीं 2013 के रिपोर्ट में ये ला सबले आखिरी पायदान में रखे गए हिस्से। कोरबा ले धीरज दुबे और रायगढ़ ले अविनाश पाठक के संग राजेश राज, IBC 24 रायपुर। बलौदाबाजार जिला मुख्यालय में आबकारी विभाग के बड़ी लापरवाही आग हुआ है। असल में एक्सपायरी डेट के बियर ला नष्ट करे के बजाय विभाग बिना सरपंच ले अनुमति लिए ही नगर पालिका के जमीन में दबा के छोड़ दी से। मामला तब आग हुआ से जब स्थानीय युवक मन ला बियर ला जमीन ले निकाल के पीना शुरू कर देन, जेकर बाद ओकर मन के तबियत खराब हुई से। जब JCB ले जमीन खोद के देखेगी से तो लगभग 1 ट्रक बियर यहाँ ले निकले से। मामला आग हुआ के बाद विधायक प्रमोद शर्मा मौका में पहुंचे हैं। एक संगे उमन आबकारी विभाग के अधिकारी मन ऊपर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। वहीं आबकारी विभाग हंगामा के बाद लगभग 1 घंटा के बाद पुलिस के संग में मौका में पहुंची से और खाना पूर्ति पर पंचनामा कर एक्सपायरी बियर ला निकाल के ले गए। वाले लोग पूरा बियर को उठा के ले जाके पी रहे हैं, तबीयत खराब हो रहा है। आप खुद देखें, एक मरने की स्थिति में है और 2 घंटा हो गए शासन प्रशासन को सूचना दिए, अभी तक आके कोई कार्रवाई नहीं की। इसका पंचनामा भी नहीं बनाए। दिख रहा है उसको जब्ती बना रहे हैं, में आएगा वो चीजें। अभी और क्या कुछ मिला? अभी जब्ती में लिया गया बियर 210 में ऐसा गलत था, अनुमान पर NOC लिया गया था। सर को एक दिन पहले बता के ही करना ताकि हम वहाँ उपस्थित रहे, देखें कि क्या वाकई में आप लोग किए कि नहीं किए करके। लेकिन क्या हुआ, बाद में पता चला कि अचानक से इन लोग आके सब चीज़ किए हैं और बाद में दूसरे के मुंह से सुनना पड़ा कि इन लोग ये काम कर रहे हैं करके, और क्या किए क्या नहीं किए हमको उसके बारे में जानकारी जब जी। राज्य में चिटफंड कंपनी के संचालक मन पर नकेल कसे बर और निवेशक मन के पैसा वापस कराए बर राज्य सरकार पुलिस प्रशासन ला लोगन ले आवेदन मंगाए जाते। एक संगे एजेंट मन के खिलाफ दर्ज FIR ला रद्द करे बर संचालकों के गिरफ्तारी के निर्देश तक दे के है। पुलिस अधिकारी मन के कहना है कि राज्य शासन के निर्देश पर प्रदेश भर में चिटफंड कंपनी ले ठगी के गए निवेशक मन के जानकारी जुटा के संचालक मन के तलाशी तक करे जाते, जेकर माध्यम ले लोगन के पैसा वापस कराए जा सके। वहीं जिला में लगभग 25,000 ले ज्यादा लोगन चिटफंड कंपनी में अपन कमाई के 120 करोड़ रुपया ले ज्यादा के निवेश करे हैं। दुर्ग जिला में 137 मामला थाना में दर्ज है, जेमा ले एजेंट मन के खिलाफ 45 FIR और संचालक मन के खिलाफ 89 FIR दर्ज करे गए हैं।
बढ़बो आगे रायपुर के मोवा ओवरब्रिज के नीचे स्थित पेट्रोल पंप में दिन दहाड़े लूट हुई से साईं बाबा फिलिंग स्टेशन नाम के पेट्रोल पंप में आज बिहनिया बाइक सवार युवक पहुंचे ने उन्हें पेट्रोल डलवाए के बाद पेट्रोल में ऑयल डाले बर कही रहे जेके बाद पेट्रोल पंप के कर्मचारी नवाब खान ऑयल के पाउच लेबर जब पीछे मोड़ी से तब पाछू बैठे युवक हा उकर कमीज ऊपर जेब में रखे नोट की गड्डी ला छीन ली से और वहां फरार हो गए। जब तक पेट्रोल पंप पर मौजूद दूसर कर्मचारी कुछ समझ पातीस एक पहले ही लुटेरा मन फरार हो गए रही से। पूरा वारदात पेट्रोल पंप में लागे सीसीटीवी में कैद हुई से वहां मोवा थाना के पुलिस हा केस रजिस्टर कर लुटेरा मन के तलाश शुरू करते हैं। बताया जाते है कि आरोपी मन 39,000 रुपया के लूट करे हवा। 250 रुपये का पेट्रोल डलवाया है और उसके बाद डलवाने के बाद बोले कि पाउच में डलवाना है और पाउच 2 करके बोले हैं। उसके बाद मैं पीछे पूरा हूँ और गाड़ी जैसी इनकी पहले स्टार्ट की गाड़ी स्टार्ट करके रखा था। एक जने पीछे आकर करके बैठा है। मैं आयल के लिए बोले हैं, आयल दिया हूँ और पीछे करके निकाल के लेके चले। कोरोना संक्रमण के मामला में हॉटस्पॉट बनी रही रायगढ़ जिला वैक्सीन के मामला में पूरा प्रदेश में अव्वल चलत है। जिला में अब तक 91% लोगन के वैक्सीनेशन हो चुके हैं। वहीं जिला प्रशासन 15 अगस्त तक 100% वैक्सीनेशन के लक्ष्य रखे है जिसके तहत जिला में हर सप्ताह महाअभियान चला के ज्यादा ले ज्यादा लोगन ला वैक्सीन लगाए जाते। पड़ोसी राज्य उड़ीसा में बाढ़ संक्रमण ला देखत हुए जिला के सब्बू बॉर्डर इलाका में अवैया जवैया लोगन के एंटीजन कोविड टेस्ट अनिवार्य कर दे गए। उनमें रेलवे स्टेशन में घलो अब पहली जैसे ले जांच के निर्देश मिले हैं। जिला में अभी तक 10,68,456 लोगन ला वैक्सीन लग जा चुके हैं। वहीं चेक पोस्ट में अब बिना एंटीजन टेस्ट के कोनो भी व्यक्ति के एंट्री में मनाही हवे। रायगढ़ जिला पूरे प्रदेश में टॉप में चल रहा है वैक्सीनेशन में। फर्स्ट डोज का हमारा 90% कवरेज हो गया है। हमारे पास लगभग अभी 45,000 की वैक्सीन है तो मेरे को लगता है 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा और हम डिमांड किए हुए हैं, मिलते जाएगी, हम लगवाते जाएंगे। सेकंड डोज में शायद ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जाना चाहिए क्योंकि लोग काफ़ी इंतज़ार में हैं और अपने स्वतः ही आते जा रहे हैं लोग। बारिश और मानसून के चलत बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित गांव तक पक्का सड़क के निर्माण कार्य अटके हुए हैं। योजना के तहत 16.64 अरब रुपया की लागत ले निर्माण कार्य यहां जारी रही से कुल 947.30 किलोमीटर सड़क के निर्माण कार्य करना रही से जेमा ले लगभग 700 किलोमीटर लंबा सड़क के काम पूरा हो चुके हैं। फिर पाछो कुछ समय ले अति संवेदनशील इलाका के 247 किलोमीटर के सड़क के निर्माण कार्य बुरा तरह ले प्रभावित हुए हवे। अधिकारी मन के कहना है कि बारिश के बाद ये काम तेजी लाए जाही। वहीं बस्तर संभाग के सर्वाधिक नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कुल 24 सड़क के निर्माण कार्य जारी है जिक्र ले 247.30 किलोमीटर सड़क के काम बारिश के बाद करे जाही। अनेक इलाके में अभी भी काम प्रगति पर है और आने वाले समय में जो शेष जो बचाव जो लगभग 900 किलोमीटर का काम पूर्ण करने के लिए हमारा एक योजना है। इसके अलावा जो अंदरूनी इलाका में भी जो PMGSY एवं अन्य जो ग्रामीण सड़क का योजना के तहत भी काम चल रहा है। जो प्रमुख सड़क जो मेन जो कनेक्टिविटी वाला जो है उसका हम लोग प्रायोरिटी बेसिस पर भी कंप्लीट करवाने के लिए हमारा प्रयास जारी है। हमार बानी हमार गोट में फिलहाल आप देखते रहो IBC 24। जय जोहार।